वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय और बाकी सभी साधरणीय बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस प्रवर्तमान गोष्ठी में जहाँ पूर्व वक्ताओं के माध्यम से हमने केवल अनेक ग्रंथों के आधार से केवल ज्ञान के स्वरूप को जाना कि वह केवल ज्ञान क्या है, उसके ज्ञान में क्या क्या विषय बनता है, वहां मैं अपना विषय केवल ज्ञान की निरपेक्षता व असहायता इसके माध्यम से आपको यह बताऊंगी कि यह केवल ज्ञान जिसे अपना विषय बनाता है वह उसे किस प्रकार जानता है, कैसे जानता है। अर्थात जो निरपेक्षता व असहायता है यह केवल ज्ञान के स्वरूप में विशेषता के रूप में है। सर्वप्रथम हम निरपेक्षता और असहायता के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। तो नॉर्मली तो निरपेक्षता और असहायता के यदि हम अर्थ देखते हैं तो वह समानार्थी लगता है, इनमें कोई अर्थभेद भाषित नहीं होता। परंतु यदि हम आगम ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें इन दोनों की भिन्न भिन्न अपेक्षाएं मालूम पड़ती है। उसका पहले हम उन दोनों की अपेक्षाओं का हम पहले सामान्य अर्थ देखते हैं। पहले केवल ज्ञान की निरपेक्षता कहा, तो निरपेक्षता अर्थात क्या? अपेक्षा रहित, मतलब जो केवल ज्ञान है वह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर केवल ज्ञान को किसकी निरपेक्षता है? तो पदार्थों की निरपेक्षता है। अर्थात पदार्थ सामने हो या ना हो, केवल ज्ञान उन सभी पदार्थों को बिना किसी परेशानी के जान लेते हैं। तो इस प्रकार पदार्थों की मुख्यता से यहाँ निरपेक्षता कहा। फिर असहायता, तो असहायता में यहाँ इंद्रिय, मन और आदि इनकी सहायता नहीं होने से यहाँ पर केवल ज्ञान को असहाय कहा। जैसे जो मति और शुद्ध ज्ञान है उन्हें परोक्ष ज्ञान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां इंद्रिय और मन के बिना वे पदार्थों को जान ही नहीं सकते, इसलिए वहां पर मति शुद्ध ज्ञान को इंद्रिय और मन की अपेक्षा है, सहायता है। पर यहाँ पर जो केवल ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात क्या? जो सीधा आत्मा से जाने, तो उन्हें इंद्रिय और मन की तो वैसे भी आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है आलोक की। आलोक अर्थात प्रकाश, मतलब यदि हम कहें कि लोग क्या समझते हैं कि रूम में जैसे उजाला होगा तो ही हमें पदार्थों का ज्ञान होगा, परंतु यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो हम जो मति और शुद्ध ज्ञानी जीव है, यदि रूम में जैसे प्रकाश नहीं भी हो तो भी निरंतर हमारी जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय है वहां उस पर्याय में भी कोई ना कोई ज्ञेय हमारा अवश्य बन ही रहा है। ऐसा नहीं होता कि जैसे ही अंधेरा हो जाए और हमारा ज्ञान शून्य हो जाता हो, ऐसा नहीं होता। तो जब मति और शुद्ध ज्ञान में भी आलोक की अपेक्षा नहीं होती ज्ञान में, तो फिर केवल ज्ञान की तो बात ही क्या कहना, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो उसे तो आलोक की अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए इंद्रिय, मन और आलोक इनकी सहायता नहीं होने से केवल ज्ञान को असहाय कहा गया है। ये इनका सामान्य अर्थ हुआ। जो निरपेक्षता है वह पदार्थों की अपेक्षा से कहा है, और जो असहायता है वो इंद्रिय, मन और आलोक की अपेक्षा से कहा है। इतना हमने ये सामान्य अर्थ जाना। अब इनके विस्तार को समझते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के 29वें सूत्र में जहाँ केवल ज्ञान के विषय की चर्चा आई है, सूत्र है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। वहां केवल ज्ञान की परिभाषा क्या कही है कि जो समस्त पदार्थों को और उनकी समस्त पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जानता है, उसे केवल ज्ञान कहा है। तो आदरणीय रामजी भाई जी की टीकाकार जो आदरणीय रामजी भाई है, तो उनकी जो टीका ग्रंथ है मोक्ष शास्त्र, वहां पर प्रश्न उठाया गया है कि जो अनुत्पन्न पदार्थ है और जो पदार्थ विनष्ट हो गए, भूत में जो पदार्थ विनष्ट हो गए हैं और जो भावी अनुत्पन्न पदार्थ है, उनको केवल ज्ञान कैसे जान सकता है। तो इसी बात की पुष्टि की है कि वहां भी उन केवल ज्ञान को सीधा निरपेक्ष कहा कि केवल ज्ञान निरपेक्ष होने से उसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह अनुत्पन्न और विनष्ट पदार्थों को जान लेता है। जैसे जो रत्नगंज शावकाचार्य जी है, वहां पर आचार्य समंत भद्राचार्य देव उसके मंगलाचरण में ही दर्पण आयते कहकर केवल ज्ञान को दर्पण से कंपेयर करता है, दर्पण की उपमा देते हैं। वहां वो किस प्रकार कि जो दर्पण है वह समस्त पदार्थों को झलकाता है, मतलब उसके सामने जो भी पदार्थ आएंगे वह सहज भाव से उनको झलकाता है,
ना तो वो पदार्थों के पास जाता है और ना ही पदार्थ उसके पास आते हैं, परंतु सहज भाव से वे यदि सामने आए तो वे झलक जाते हैं। उसी प्रकार जो केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान भी, केवली भगवान भी इन जो उनके ज्ञान में जितने भी पदार्थ आ रहे हैं, वे सहज भाव से उनको जानते देखते हैं। ना तो वे पदार्थों के पास जाते हैं और ना ही पदार्थ उनके पास आते हैं, अपितु वे उनके सभी पदार्थ उनके ज्ञान में बिना यत्न के ही प्रति समय झलकते रहते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न ये तो दर्पण और केवल ज्ञान के बीच में समानता हुई, परंतु इनमें एक असमानता, बहुत बड़ी असमानता भी है, क्योंकि जो दर्पण है वह तभी पदार्थों को झलकाएगा जब पदार्थ उसके सामने हो, परंतु केवल ज्ञान में ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो पदार्थ सामने हो या ना हो, सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती समस्त पदार्थों को हस्तामलकवत अर्थात हाथ पे रखे हुए आंवले के समान टंकोत्कीर्ण प्रत्यक्ष देखता है। क्योंकि इसका भी हेतु है, क्योंकि जो नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थ है, वे भले वर्तमान में उनका सद्भाव नहीं है, परंतु उनका अत्यंत अभाव भी नहीं होता है, इसलिए वह केवल ज्ञान के विषय बन जाते हैं। ये तो हुई पदार्थों की मुख्यता से निरपेक्षता वाली बात। यहाँ पर एक और निरपेक्षता घटित हो सकती है कर्मों की अपेक्षा से। अब कोई पूछे कि कैसे, क्योंकि कर्मों के क्षय से ही तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो यहाँ पर क्षयिक भाव मतलब कर्मों के क्षय की अपेक्षा होने से यहाँ तो कर्मोपाधि है। तो उनसे कहते हैं कि जो भले ही कर्मों की उपाधि मतलब कर्मों के क्षय की अपेक्षा से केवल ज्ञान को कर्मों की उपाधि है, परंतु वह उपाधि मात्र केवल ज्ञान के प्रकट होने में है, ना कि प्रयोग में। इसे और समझते हैं, जैसे केवल ज्ञान जब प्रकट होने वाला हो तो उसके प्रकटता में जो ये कर्मों का क्षय है वो निमित्त होता है, लेकिन एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो उसके बाद उसे अपना कार्य करने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई अग्नि है, अब आपको यदि अग्नि जलानी हो तो आपको लाइटर, माचिस, लकड़ी इत्यादि ये जो बाह्य पदार्थ है, इनकी आवश्यकता पड़ सकती है अग्नि को जलाने के लिए, प्रकट करने के लिए। लेकिन एक बार जब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसके बाद उसका जो कार्य है, दाहक कार्य, प्रकाशक कार्य, उसे उस कार्य करने में किसकी अपेक्षा होगी, उसको किसकी हेल्प चाहिए रहेगी, किसी की नहीं। तो इस प्रकार केवल ज्ञान को भी कर्मों की अपेक्षा है, तो वो भी प्रकट करने की अपेक्षा, लेकिन एक बार यदि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो उसे कर्मों की अपेक्षा नहीं होती, वह तो अपना कार्य करने में स्वाधीन है। इस प्रकार हमने कर्मों की केवल ज्ञान के निरपेक्षता की अपेक्षा को समझा। अब हम केवल ज्ञान के असहाय पक्ष को समझते हैं। तो लोक में असहाय शब्द के दो अर्थ निकाले जाते हैं। पहला अर्थ तो ये है कि जिसे किसी की मदद या सहायता की आवश्यकता ना हो, जो स्वयं अपना कार्य करने में पूर्ण समर्थ हो, स्वाधीन हो तथा परिपूर्ण हो, उसे असहाय कहा जाता है। यह स्वयं पूर्णता के अर्थ का द्योतक है। और दूसरा अर्थ आता है कि जो जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं हो, परंतु उसे दूसरों के सहयोग की अत्यंत अपेक्षा हो, उसे भी असहाय कहा जाता है। यह दीनता का द्योतक है। परंतु यहाँ पर इस प्रकरण में हमें केवल ज्ञान पर जो पहला अर्थ है वही अभिष्ट है, क्योंकि उसको हम घटित करते हैं। जैसे हमने पहले अर्थ में जाना कि केवल ज्ञान को किसी के मदद या सहायता की आवश्यकता नहीं होती, तो यहाँ पर भी जो केवल ज्ञान है उसे भी इंद्रिय, मन, आलोक इत्यादि किसी की भी आवश्यकता नहीं होने से उसे असहाय कहा गया है। दूसरा पॉइंट आया था कि जो स्वयं पूर्ण हो, जो स्वयं समर्थ हो अपना कार्य करने में, उसे असहाय कहा है। तो यहाँ पर भी जो केवली भगवान है, वो केवली भगवान कैसे है, अनंत वीर्य से युक्त है। तो अनंत वीर्य से युक्त होने से अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, अनंत बलवान हो गए हैं। तो जो स्वयं अनंत बलवान हो, उसे अन्य की क्या अपेक्षा होगी अपना कार्य करने में, अर्थात वह अपना कार्य करने में समर्थ है, इसलिए भी उसे असहाय कहा। अब तीसरा पॉइंट था कि जो स्वाधीन है, तो स्वाधीन यहाँ पर स्वाधीनता का अर्थ है जो अपनी मर्यादा में रहकर ही अपना कार्य करे। तो केवल ज्ञान भी अपने द्रव्य क्षेत्र कालभाव में रहकर अपना कार्य करता है, अतः वह स्वाधीन है और स्वाधीन होने से असहाय है। ध्यान देना, स्वाधीन होने से असहाय कहा गया है। इस बात की पुष्टि एक और ग्रंथ के माध्यम से करना चाहूंगी कि जैसे जो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो उपादान निमित्त चिट्ठी लिखी है, वहां पर भी जीव द्रव्य के अनंत गुणों को स्वाधीन कहा गया है। क्यों?
क्योंकि उनकी गति, शक्ति, जाति और सत्ता, ये सब न्यारे न्यारे होने से एक गुण दूसरे गुण के अधीन नहीं है। तो इस प्रकार वे स्वाधीन, सदा काल स्वाधीन होने से वहां पर उनको असहाय कहा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो केवल ज्ञान है वह अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करता है, इसलिए वह स्वाधीन है, और स्वाधीन होने से उसे असहाय कहा गया है। और चौथा अर्थ है जो परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। संपूर्ण का अर्थ क्या? सम्यक पूर्णता। पूर्णता मतलब जो अपने अनंत गुणों में पूर्ण हो वह पूर्ण। और सम्यक का अर्थ है कि जहाँ अनंत गुणों के रहने में कोई भी विरोध नहीं आता हो। तो इस प्रकार जो संपूर्ण ज्ञान है वही केवल ज्ञान है, और इसी कारण से केवल ज्ञान को असहाय कहा गया है। इस प्रकार हमने इन 4 बिंदुओं के माध्यम से केवल ज्ञान के असहाय पक्ष को भी समझा। अकेला ये नहीं, अभी तो आगे में ऐसे अनेक शास्त्र है जहाँ पर हमें केवल ज्ञान को सीधा असहाय शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे धवला भाग 6 में, पुस्तक 6 में धवलाकार जो वीरसेन स्वामी है वे कहते हैं कि जो ज्ञान असहाय अर्थात इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, और जो त्रिकाल गोचर समस्त पर्यायों से समवाय संबंध को प्राप्त ऐसे अनंत द्रव्यों को जानता है, असंकुचित होने से वह असंकुचित अर्थात सर्वव्यापक है, और असपत्न अर्थात जिसके प्रतिपक्षी का अभाव हो गया। यहाँ पर प्रतिपक्षी का अर्थ है जो केवल ज्ञान के शत्रु है, जो घाती चतुष्क है वे शत्रु है, और वो उन शत्रुओं का अभाव हो जाने से उसे प्रतिपक्षी रहित कहा है। तो इस प्रकार धवला में भी सीधा क्या कहा कि जो ज्ञान असहाय है, इंद्रिय मन आलोक की अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार उनने वहां भी असहाय कहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस जो धवला की जो ये वाली परिभाषा कही गई है, इसमें भी केवल ज्ञान की और 3 विशेषताएं हमारे सामने आती है। वो कौन सी? कि अनंत पर्याय से जो अनंत द्रव्यों को जानता है, इसलिए वह जो केवल ज्ञान है वह असीमित है। फिर असंकुचित है क्योंकि वह सर्वव्यापक है, और तीसरा जो असपत्न है जिसके प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव हो गया है। इस प्रकार हमने केवल ज्ञान के असहाय पक्ष को भी समझा। परंतु असहाय पक्ष को समझने के बाद भी ऐसे कई प्रश्न उपस्थित होते हैं लोगों के। जैसे एक प्रश्न ये है कि जो अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान है वह भी तो सीधा आत्मा से जानता है, इंद्रिय आदि की अपेक्षा के बिना, तो उसे भी आप असहाय कहो तो नहीं, उसे असहाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भले ही वह सीधा आत्मा से जानता है, परंतु वह ज्ञान सीमित है, मर्यादा सहित है, इसलिए वह अपूर्ण है और उसे कर्मोपाधि है, इसलिए उसे असहाय नहीं कहा जा सकता। एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि केवल ज्ञान आत्मा की सहायता से प्रकट होता है, तो फिर उसे आप असहाय कैसे कह सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पर जो कषाय पाहुड़ में आचार्य गणपति स्वामी इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान गुण है वह आत्मा से अभिन्न है, मतलब जहाँ आत्मा नहीं पाई जाएगी वहां ज्ञान गुण भी नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए ज्ञान आत्मा से अभिन्न होने से, उसके अभाव में नहीं पाए जाने से, वो उसमें ये वाली चीज घटित नहीं होती है, मतलब सहायता वाली चीज घटित नहीं होती है, उसका भी असहाय अर्थ सार्थक है। इस प्रकार कई और भी प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्योंकि मेरा समय पूर्ण हो चुका है तो मैं आगे विषय नहीं लूंगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने जो ये केवल ज्ञान की विशेषताओं की अपेक्षाओं को समझा, इससे हमें केवल ज्ञान का स्वरूप और स्पष्ट होता है और हमारे ज्ञान में और दृढ़ होता है। इसके साथ ही हमें केवल ज्ञान की महिमा भी जागृत होती है। तो अकेला हमें महिमा ही जागृत करने तक नहीं रहना है, अपनी आत्मा जो केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा है इसे भी हम जाने और इसे पर्याय में प्रकट करें, ताकि जो ये महिमा केवल ज्ञान है यह भी हमारी पर्याय में प्रकट हो सके। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र।